हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? अगर 2027 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये व्याकरण एक बार जरूर हमारे क्लास कर लेना। हमारे चैनल का नाम है ग्रोथ ऑनलाइन क्लास। सर्च करना, ऊपर में पहले वीडियो ग्रोथ ऑनलाइन क्लास का देखने को मिल जाएगा। पर फिजिक्स को भी हम डाल चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन में जो एक क्लास हुआ, अभी 2 क्लास 3 क्लास और बाकी है। ज्यादा उसमें बात करने वाले नहीं है। आज हम बताने वाले हैं व्याकरण। व्याकरण सर जी होता क्या? तो बढ़िया सुना, व्याकरण किसे कहते हैं? जिसे शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, समझना और बोलना चला आता है। क्या बोले? व्याकरण। व्याकरण जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना चला आता है, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के सर कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद। पूछेगा व्याकरण के कितने भेद? 3 भेद। पहला भेद है कौन? वाक। वाक। दूसरा है शब्द और तीसरा है वर्ण। तीसरा क्या है? वर्ण। पूछेगा व्याकरण के कितने भेद? 3 भेद। पहला सर कौन? वाक, दूसरा शब्द, तीसरा वर्ण। ऑब्जेक्टिव माता है व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद। उसके बाद देखो व्याकरण के वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद? 2 भेद। ऑब्जेक्टिव माता है बाबू, बढ़िया सुनने जाना, बढ़िया समझना, बढ़िया समझने की कोशिश करना। पूछेगा व्याकरण किसे कहते? कभी भी सब्जेक्टिव में नहीं आया है कि व्याकरण क्या है। उदाहरण में दिया जाता है कि पूछ लेगा व्याकरण कितने भेद? चुप से मारना है, 3 भेद। उसके बाद पूछेगा वर्ण के कितने भेद? 2 भेद। पहला सर जी कौन वर्ण है बताएं? पहला वर्ण। अब सर जी वर्ण क्या होता है समझना यार। वर्ण सर जी ABCD देखो कहते हैं। जितना भी ओ है ना, ओ से लेकर ज्ञ तक, ओ से लेकर ज्ञ तक को जो संख्या है, जो 26 लेटर है, उससे हम की कहा जाता है? वर्ण। यानी कि ओ सर क्या है? वर्ण है। पूछेगा यो क्या है सर जी? वर्ण है। पूछेगा को क्या है सर? ये सब वर्ण है। पूछेगा वर्ण। वर्ण समझ आ गया? पूछेगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑब्जेक्टिव में बाबू आया था जब हम 2019 में एग्जाम दिए 10th का, उस समय आया था सेंटअप एग्जाम में। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। अब की बार पढ़ाए, अब की बार 2026 में एग्जाम दिया, एक रात क्लास लिए, एक रात, बस एक रात को 1 घंटा क्लास। उसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन व्याकरण से एकदम सेम टू सेम जो बोले तो सो आया था एग्जाम में। हमारे स्टूडेंट पूछवा देंगे एक दिन आपको क्लास पर। पूछेगा वर्ण के कितने भेद? 2 भेद। पहला बोले स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण। और दूसरा का नाम है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। पूछेगा वर्ण के कितने भेद सर? 2 भेद। पहला का नाम है कौन वर्ण? स्वर्ण वर्ण। कौन वर्ण? स्वर्ण वर्ण। और दूसरा का व्यंजन वर्ण। अब सर स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? बढ़िया सुनना, बोलिए स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यानी कि बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जैसे हम देखो लो सर जी ओ पूछेगा कौन सा वर्ण? ओ। हाँ देखो ओ, डायरेक्ट करो ओ कहाँ से निकल रहा? कान से निकल रहा ओ। यानी कि ओम देखो, ओम कुछ छुपा हुआ है। ओ के बाद पढ़ो आम देखो कुछ छुपा है। ओकर बाद देखो हर्ष है, हर्ष है कुछ छुपा है नहीं है सर। यानी कि ये सब कौन सा वर्ण हो जाती है? स्वर्ण वर्ण। ऑब्जेक्टिव माता, स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या कितने होते हैं सर? बोलिए सर 11 होते हैं। पूछेगा 11 संख्या कितना? शॉर्ट में लिख रहे संख्या, बोर्ड का अभाव के कारण बोर्ड बना रहे हैं, ठीक है। पूछेगा स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना? 11। अब की बार पूछा था बाबू 2026 में, हो सकता है ही क्वेश्चन उठाकर 27 में दे दे, कोई दिक्कत। बिहार बोर्ड वाला बोले बिहार बोर्ड सबसे बुर्बक बोर्ड माना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को की करता है? रिपीट करता है। जो देखता है 2-3 दफा पूछा वही क्वेश्चन उठाकर फिर पुनः की करता है? एग्जाम में दे देता है। तो सुना, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना? 11। अब उसके बाद आ जाता है सर जी व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण बोले
जिस वर्ण को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। अब स्वर वर्ण कौन हो सर जी बताए? ओ आ हर्ष है, आर है सर, दीर्घ है, हर्ष है, दूर्घ है, उसके बाद री है, उसके बाद ए है, उसके बाद आ है। ये सब कौन सा वर्ण स्वर, यानी कि अब लेकिन व्यंजन वर्ण बोले जिस वर्ण को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। अब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को जैसे को, देखो कौम की छुपा है ओ, देखो परो को लास्ट में आ, उसके बाद परो गो, देखो लास्ट में आ रहा है ओ, उसके बाद यो परो यो लास्ट में ओ आ रहा है, उसके बाद परो पो लास्ट में आ रहा है। यानी कि ये सब कौन सी वर्ण है? व्यंजन वर्ण। लेकिन व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना होता है सर? तो 25 पूछेगा व्यंजन वर्ग की कुल संख्या कितने? 25 ऑब्जेक्टिव में आया था 2000। हमारा 25 वाला स्टूडेंट नाम है सलमान, यानी कि सुबह में बताए थे वो बेचारा एक सुबह में बताए थे, बोला सेकेंड सीटिंग था, बोला सर जो आप बोले एकदम सेम टू सेम मिल गया था। तो सुना पूछेगा व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना? 25। उसके बाद स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना? 11। पूछेगा व्याकरण के कितने वेद? 3 वेद। उसके बाद वर्ण के कितने वेद होते हैं? 2 वेद। उसके बाद आता है सर जी वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में इस बार आया था, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? अब सर जी वर्ण है, देखो वर्ण, अब ये वर्ण जितना भी अ से लेकर यो तक की जितना भी संख्या उसे की कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। पूछेगा वर्णों के समूह को डैश कहा जाता है? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब पूछेगा कुल वर्णों की संख्या कितने सर जी? कुल वर्ण की संख्या कितने? कुल वर्ण की संख्या 52। कुल वर्ण की संख्या 52। कुल वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 52। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट फिक्स उठाएगा ऐसा से बोल दिया नहीं, 2027 में फिक्स ऑब्जेक्टिव लिख लो, 2027 में लिख दिए। पूछेगा कुल वर्णों की संख्या कितने होते हैं? कुल वर्णों की संख्या 52 होते हैं। पूछेगा व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं। उसके बाद बताए स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11 होता है। इतना बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बताया है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ तक कोई समझ? अब सर जी स्वर्ण वर्ण का भी भेद होता है। कोई बच्चा को बताता नहीं कि स्वर्ण वर्ण का भी भेद होता है। देखो स्वर्ण वर्ण है नहीं, स्वर्ण वर्ण बेचारा, कि स्वर्ण वर्ण का भेद कितने होते हैं? 2। बढ़िया सुनना, कोई नहीं बताएगा ये, कोई नहीं, सब बेसिक वाला ग्रामर उठा लेता है। आप बोलते हैं ना कि ऑफलाइन में देखते हैं काम बेसिक वाला ग्रामर उठाए को बताया था बच्चों खुश होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता। ऑनलाइन भी हम देखे एक दो टीचर को जो वर्ण खाली बता दिया, वर्ण किसे कहते हैं नहीं जना हम बता दिया, उसके बाद बताइए नहीं किया कि वर्ण का भेद भी होता है, यानी कि स्वर वर्ण का भेद भी होता है। तो पूछेगा स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। बढ़िया सुनना, स्वर वर्ण के कितने भेद? 2 भेद। पहला का नाम है ह्रस्व स्वर, पहला का नाम ह्रस्व। दूसरा का नाम बताएं दीर्घ। पहला का नाम ह्रस्व स्वर, दूसरा का नाम है दीर्घ। ह्रस्व गलत लिख दिए, ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या? दीर्घ। पहला पूछेगा व्यंजन है स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 2। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ। स्वर नहीं लिखे, स्वर भी लिख देते हैं, स्वर। बढ़िया सुनना, ऑब्जेक्टिव ई दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स 2027 में फिक्स लिख दिए, एकदम आएगा। बढ़िया सुनना, पहले शुरू से एक बार रिपीट करते हैं। बढ़िया, व्याकरण किसे कहते हैं? बोल दे व्याकरण, जिसे शुद्ध पढ़ना लिखना समझना और बोलना चला है उसे व्याकरण कहा जाता है। उसके बाद बता व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला वाक होते हैं, शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं। उसके बाद बताएं सर जी वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, जो लिख दिए वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण को कितने भेद? 2 भेद। पहला होती है स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोले किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लीजिए, स्वर्ण वर्ण। जैसे स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। उसके बाद बताए व्यंजन वर्ण की संख्या, जिस वर्ण को बोलने में स्वर्ण वर्ण की सहायता लिया जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या होती है 25। उसके बाद बताए स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2027 से फिक्स है, एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, लिख लो। उसके पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। अब सर जी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? बढ़िया सुनना, एक
एकदम हम याद करवा दे, ठेठी भाषा हम समझे। जिसके आगे पीछे किंची लटकन फुदना टिकली पाउडर नहीं लगा हो, जिसके आगे पीछे लटकन फुदना टिकली नहीं लगा, उसे कौन स्वर कहते हैं सर? ह्रस्व स्वर। कौन स्वर? अब देखो लटकन फुदना, जैसे हम देखो में लटकन फुदना है नहीं ना, उसके बाद देखो हर सही, हर में कुछ लटकन फुदवा है नहीं है, उसके बाद देखो हर सब, ये सब कौन? हरस। उसके बाद देखो दीर्घ, री री, ये सब कौन सा वर्ण है सर जी? कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर, ऑब्जेक्टिव फिक्स है। पूछेगा और कौन सा स्वर है बताओ? हर स्वर, दीर्घ स्वर, वर्ण क्यों मारना है? ह्रस्व। उसके बाद आता है सर दीर्घ स्वर, बढ़िया सुनना, जिसके एक उल्टा कर दो, जिसमें लटकन फुदना लगाओ, लटकन फुदना टिकली पाउडर लगाओ, उसे कौन स्वर? दीर्घ। जैसे हम देख लो आ पूछेगा कौन स्वर? दीर्घ। उसके बाद दीर्घ पूछेगा, उसके बाद देखो दुर्गा पूछेगा, उसके बाद देखो ए आई पूछेगा। ये सबको यानी कि चुप से ये बता, उदाहरण ना लिख दिए 2-3 लेकिन एग्जाम हो सकता है आप कर दिया तो, लेकिन पूछेगा स्वरे वर्ण तक होता है, स्वरे वर्ण, व्यंजन वर्ण, कभी भी कुआ 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 कभी नहीं हो सकता ह्रस्व और दीर्घ, कभी ना, यानी कि होगा यानी कि स्वर्ण वर्ण हो सकता पूछे। उसके बाद देख लो और बता, और देखो ओ आओ, ये कौन सा वर्ण सर जी? ह्रस्व, लेकिन दीर्घ स्वर, लेकिन पूछेगा ओ कौन सा स्वर सर जी? ह्रस्व स्वर। आना समझ, कोई दिक्कत? इतना बात समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पढ़ना है सर जी वर्ण के पूरे पढ़ दिए, अब पढ़ना है शब्द के बारे में। किसके बारे में? शब्द के बारे में। यहाँ तक बात समझ आया? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? जब तक तोड़ेंगे नहीं बाबू तब तक छोड़ने वाले भी हम नहीं है। हमारा नाम विकास सर है। विकास का नाम समझते होंगे, विकास का मतलब होता है कुछ विकासी करना, इसीलिए हम अपने चैनल का नाम ग्रोथ ऑनलाइन क्लास रखे हैं।